पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया उसमें 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के जवान भी शामिल थे, जिन्हें बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। जिससे परेशान पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने दो टूक कह दिया है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो सभी बंधक मारे जाएंगे और जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। ये बात कुछ दिन पहले की ही है, जब पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को चेताया था, बलूचिस्तान से उठ रही विद्रोह की चिंगारी के बारे में बताया था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को आगाह किया था। लेकिन मौलाना डीजल के इस बयान के एक महीने भी नहीं गुजरे थे, बलूचिस्तान से विद्रोह की वो आग उठी जिससे मुनीर की सेना में हाहाकार मच गया। शहबाज के दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल गया, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुंडरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पस्त कर दिया। बलूच लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारने का दावा किया, जिससे परेशान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के आदेश दिए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे तो बीएलए ने भी दो टूक कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। बलूचों की यलगार से पाकिस्तान की सेना पस्त है। मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। हालांकि चुनौती बंधकों को छुड़ाने की है, लेकिन बंधकों की रिहाई के बदले बलूच लिबरेशन आर्मी ने मांग की है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीएलए का कहना है कि यह फैसला बदलेगा नहीं। साफ है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने आर पार का मन बना लिया है, लेकिन ये हालात ऐसे ही नहीं बने, बल्कि कई साल से बलूचिस्तान में ये चिंगारी सुलग रही थी, जो भीषण आग में तब्दील हो गई। कभी भी जब आप आग से खेलते हैं ना, आपके हाथ जलते हैं कभी ना कभी। तो ये किस फॉर्म में जल गए, ये आज एक नई उग्रवाद की, देखिए वहाँ पर बहुत से ऐसे केस आए हैं पहले भी, जहाँ लोग मस्जिदों में घुसे और उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर दिया, मिलिट्री एरिया में गए, खुद को ब्लो अप कर दिया। तो मैं एक बार कहीं एक उर्दू का कपलेट पढ़ा था कि दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। पाकिस्तान आग से खेल रहा था, लेकिन वही आग उसे जला रही है। बलूच विद्रोहियों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे बंधकों की रिहाई होगी, और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।